ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और बहुत से दर्शकों के फ़ोन आ रहे थे कि माँ हम YouTube पे देख रहे हैं कि अंगारक योग बन रहा है, अंगारक योग बन रहा है, आपकी वीडियो नहीं है। तो मैं जब भी कोई ग्रह बदलने वाला होता है उसकी वीडियो 2 से 4 दिन या 5 दिन पहले ही डालती हूँ, जिससे मेरे दर्शकों को याद रहे कि कौन सा ग्रह बदल रहा है और उसका हमारे ऊपर और देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो 23 अप्रैल को मंगल जो है राहु के राशि में राहु के साथ मीन राशि में जल तत्व राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु वहाँ पे 30 अक्टूबर से पहले ही विराजमान है। तो इसका हमारे देश, हमारे हर व्यक्ति की कुंडली पे क्या असर पड़ेगा, यह मैं आपको लगन के हिसाब से बताऊंगी कि किस लगन पे किस राशि का क्या असर पड़ेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का बटन दबाइए, जिससे मेरी जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब जो ये अंगारक योग है, यह त्रिकोण 3 ग्रहों से अभी बन रहा है। कौन से ग्रह हैं? राहु, मंगल, बुध और शुक्र। शुक्र यहाँ 2 दिन रहेगा। 24 तारीख को यह मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा गुरु के साथ। और गुरु के साथ ये इसका 6 दिन का योग बनेगा, क्योंकि 1 मई को गुरु भी वृष राशि में आ रहे हैं। उसकी मेरी वीडियो जो है आपको कल मिल जाएगी कि वृष राशि में आके गुरु क्या करेंगे देश पे और हमारे प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली पे। आज मैं आपको बता रही हूँ जो यह अंगारक योग बन रहा है, यह हमारे सबकी कुंडली में, कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, हम हो, राजा हो, मंत्री हो, संतरी हो, सबकी कुंडली में यह योग बनता है। लेकिन कहाँ बनेगा, किस घर में बनेगा, वह उसको क्या क्या फल मिलेंगे। अब आप देखिए, देश के ऊपर जो मैं आपको बताने लगी हूँ, पहले मैं आपको देश के ऊपर बताऊंगी। देश के ऊपर कुछ उपद्रव होंगे। राहु जो है धुएं का कारक है, मंगल जो है अग्नि तत्व फोर्स का कारक है, बल का कारक है, पुलिस बल का कारक है मंगल। तो यह जब राहु के साथ मिलेगा तो अंगारक योग बनेगा। अब इसके अंगारक योग से एक तो काफी लड़ाई झगड़ों की संभावना है। दूसरा, जिसकी कुंडली में ये कहाँ पे क्या योग देगा उसका मैं आपको हर लगन के हिसाब से बताऊंगी। तो देश के ऊपर क्या करेगा इसका असर देखिए। जो जल तत्व राशि में ये दोनों ग्रह अग्नि तत्व आ रहे हैं, तो इनका जो है पनडुब्बियों पे, पानी के जहाज़ों में कुछ आग लगने की संभावना, और मंगल भूमिपति है तो कुछ बड़े भूकंप की भी संभावना बनती है। और जगह जगह पे उपद्रव, हर राज्य में कुछ उपद्रव की भी योग बनते हैं। तो मंगल और राहु यह करते हैं दंगल, और अंगारक योग अग्नि तत्व, कुछ अग्नि तत्व की घटनाएं भी इसमें होंगी। और जल तत्व में क्या होगा, कुछ जो पानी के जहाज है उसमें आग लग सकता है, और उसमें कुछ गलत गतिविधियां हो सकती हैं, जिससे कि वो सब चीज़ें हमारे को सामने नजर आएंगी। और ये जो अंगारक योग है यह आपका 23 अप्रैल से लेके पहले हफ्ते जून तक का यह योग बनेगा। अब इसमें मैं आपको मेष लगन से आपको इसका बताना शुरू करूंगी। मेष लगन से यह योग 12वां बनेगा। जिनका मेष लगन है उनसे यह 12वां योग बनेगा। इसके अंदर आदमी, मेष लगन वालों का अपमानजनक स्थिति बन सकती है, खर्चे का योग बन सकता है, वाणी के अंदर कुछ कटाश आ सकती है, और कुछ प्रॉपर्टी के अंदर आपकी उलझनें बढ़ सकती हैं, और रोग और शत्रु बढ़ सकते हैं, और कुछ गुप्त आपके साथ घात हो सकता है मेष लगन वालों के साथ, क्योंकि इसके 12वें में राहु और मंगल की युति बन रही है। और इसके अंदर 9 मई तक बुध नीच के होंगे, आपकी बुद्धि कार्य नहीं करेगी, और बुद्धि कार्य ना करने से आपसे निर्णय कुछ गलत हो जाएंगे।
फिर आती है वृष राशि। वृष राशि के वृष लगन आप ले लीजिए, वृष लगन के यह बनेगा एकादश भाव में। एकादश भाव में बनने का तात्पर्य कि धन के, अगर आपकी कुंडली में आपको दशा चल रही है, अंतर चल रहा है, प्रत्यंतर चल रहा है, तो यह घटनाएं आपके साथ 100% घटित होंगी। किसी भी कुंडली में अगर यह योग बना हुआ है तो, और आपकी कुंडली में कहाँ बना हुआ है, एकादश में बना हुआ है या चौथे घर में बना है या अष्टम में बना है या छठे घर में बना है, तो यह आपके आचार्य जी आपको बता सकते हैं और उसका आपको उस तरीके से फलित मिलेगा। लेकिन ये जो 9 मई तक का तो 3 ग्रहों का योग है, तो 3 ग्रहों से मतलब अग्नि तत्व ये योग बनेंगे। और जब बुध यहाँ से बदल कर मेष में चले जाएंगे तो बुद्धि कुछ नेगेटिव निर्णय लेने से रुकेगी, क्योंकि बुध यहाँ पे नीच का है। तो वृष राशि वृष लगन वालों के यह एकादश में बनेगा, और एकादश में बनने से उनको संतान से कुछ लाभ हो सकता है, अपने भाई बहनों छोटों से उन्हें कुछ लाभ हो सकता है, या आप उनके प्रति कुछ कर सकते हैं। और नवम दृष्टि पड़ने से राहु के आपके स्पाउस को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, और मंगल की छठे घर में दृष्टि पड़ने से शत्रुओं का हंता योग बनता है। और अगर आपके संतान का विदेश जाने का योग रुका हुआ है तो इस समय में वह योग भी बन सकता है। फिर आती है मिथुन राशि, मिथुन लगन। मिथुन लगन और मिथुन राशि के ये 10वें स्थान में बनेगा, जिसमें कर्म स्थान होता है। कर्म स्थान में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी के लेन देन में किसी के साथ बेईमानी की, यह आपको लंबे समय तक आगे प्रॉब्लम दे सकता है। राहु और मंगल इसकी युति आपको आगे भी प्रॉब्लम देगी। अगर आपने किसी के साथ प्रॉपर्टी में कोई छल कपट ना किया तो यह आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और मैं अपनी वीडियो में लास्ट में आपको इसके उपाय भी बताऊंगी, जो आप खुद करेंगे तो उससे आपका प्रभाव थोड़ा कम पड़ जाएगा। और मिथुन राशि वालों को थोड़ा वाणी पे अपने कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है आपके वाणी स्थान पे भी पड़ रही है, सुख स्थान पे भी पड़ रही है, और आपके शत्रु हंता पे भी पड़ रही है। तो आपको बहुत संभल के प्रॉपर्टी का, वाणी का ऐसा कार्य करना चाहिए जो आपकी वाणी से ना आपके कर्म में कोई नुकसान हो, ना आपके धन में कोई नुकसान हो, ना आपके परिवार में कोई नुकसान हो। फिर आई आपका करक लगन। करक लगन के यह 9वें भाव में बन रहा है। अगर आपके पिता को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वह इस समय में बढ़ सकती है, उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिमागी टेंशन आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि राहु का जो 5वीं दृष्टि है आपके लगन पे पड़ती है। फिर राहु की आपके पराक्रम पे भी दृष्टि पड़ती है, मंगल की भी पड़ती है, जहाँ पे वह योग कारक है, वह आपके पराक्रम को बढ़ा भी सकता है और आपको छोटे बहन भाइयों से लाभ भी दिला सकता है, और संतान पक्ष से भी आपको लाभ होगा। और अगर आपके संतान की शादी नहीं हुई तो इस समय में उनके शादी के भी योग बनते हैं। फिर आया आपका सिंह लगन। सिंह लगन के यह अष्टम में योग बनेगा। अष्टम जो होता है गुप्त विद्याओं का होता है, और कुछ छुपी हुई जो प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति उसका आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन राहु और मंगल की जो दृष्टि है आपके लाभ स्थान पे, व्यय स्थान पे और धन स्थान पे, कुटुंब पे पड़ती है, तो सबसे पहले तो आपको अपने व्यय पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर आपने इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया तो आपके परिवार में कुछ उपद्रव, कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो लंबे समय तक आपको दुखी कर सकती हैं। इसके बाद आती है कन्या लगन। अब कन्या लगन के अंदर यह आपके 7वें स्थान में बन रहा है। अब 7वें स्थान में बनने का मतलब पत्नी के द्वारा प्रताड़ित होना, पत्नी के द्वारा कुछ अपमानजनक स्थिति होना, या अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं तो उसका उजागर होना और उसके द्वारा आपको अपमान सहना और लज्जित होना, यह कन्या लगन वालों के लिए है। क्योंकि उनके लगन में केतु है, तो केतु माइंड को अपसेट करेगा। बुध जो सप्तम में आपके दिमाग को
चलने नहीं देगा। फिर कन्या लगन, आप देखिए कि राहु आपका 30 अक्टूबर से वहाँ पे है। अब वहाँ पे मंगल आने से सबसे पहले आपके कर्म स्थान में आपको कोई नुकसान हो सकता है। मंगल की वहाँ पे चौथी दृष्टि है। दूसरा, आपके मंगल का आपके लगन पे आपकी दृष्टि पड़ रही है, वहाँ केतु पहले से ही विराजमान है, तो यह भी आपको टेंशन और गुस्सा और अपमानजनक स्थिति आपकी बना सकता है। फिर मंगल की दृष्टि जो है आपके वाणी पे पड़ रही है, धन पे पड़ रही है, कुटुंब पे पड़ रही है, तो यह आपकी वाणी को भी, कुछ आपकी वाणी के द्वारा अपशब्द बोले जा सकते हैं, आपके धन का अपव्यय हो सकता है और आपके परिवार में कुछ उलझन पैदा हो सकती है। यह मंगल और राहु की युति के द्वारा आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की उसके ऊपर 8वीं दृष्टि है और वहां पे तुला राशि पहले ही विराजमान है। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के अपने कुछ निर्णय, अपने बुद्धि को कुछ कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। इसके बाद आपका आया तुला लगन। तुला लगन के ये 12वें स्थान में पड़ेगा, तो तुला लगन के कर्म स्थान को यह नाश करेगा, व्यय को नाश करेगा और आपके लगन और कुटुंब को भी यह कष्टकारक बना सकता है। पहले तो अगर आप किसी नौकरी में हैं तो आपकी ट्रांसफर हो सकती है, आप अपने घर से दूर जा सकते हैं, या आपका अपने जो आपके बॉस है उसके साथ आपका कुछ वार्तालाप में नुकसान हो सकता है। फिर व्यय का योग बनता है, हो सकता है आपको कर्ज लेना पड़े, कर्ज लेके आपका व्यय बढ़ जाए और फिर आप उस कर्ज को चुकता नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यह अंगारक योग के अंदर लिया हुआ, गलत समय में लिया हुआ जो कर्जा होता है वह काफी समय तक चलता है। फिर उसके बाद आपके कुटुंब और परिवार पे राहु की 9वीं दृष्टि पड़ती है, जो कि आपकी वाणी के द्वारा ही यह सब नुकसान होगा और आपके धन में, कुटुंब में, आपके परिवार में आपके लोग ही आपसे बगावत करेंगे। फिर आया आपका वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के आपके यह 5वें स्थान में पड़ेगा। 5वें स्थान का मतलब संतान का स्थान, तो आपको संतान के ऊपर कुछ व्यय अधिक करना पड़ सकता है। आपके बुद्धि के द्वारा निर्णय लिए गए कुछ गलत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध नीच का भी है, मंगल भी है, राहु भी है और आपके भाग्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य पे पड़ती है, मंगल की आपकी 4थी दृष्टि आपके अष्टम पे पड़ती है, जो कि आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ सुनने को, या आप उनके कुछ अपमानजनक स्थिति, आप उनको कुछ शब्द ऐसे बोल सकते हैं। तो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल जो आपका लगन का स्वामी है वह आपके 5म में होगा। वह आपकी बुद्धि का नाश करेगा, आपकी बुद्धि को अग्रेसिव और लड़ाई करने के योग बनते हैं आपके। तो अगर आपकी पत्री में ऐसा जन्म का भी योग बना हुआ है तो यह आपके साथ 45 दिन काफी संभल के चलने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि राज्य कार्य में भी आपको नुकसान हो सकता है, परिवार से भी आपको नुकसान हो सकता है और संतान पक्ष से भी आपका कुछ मनमुटाव हो सकता है। उसके बाद आपकी आई धनु लगन। धनु लगन के यह पड़ेगा 4थे स्थान में। सुख में बाधा, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम और धन का नाश, और अगर आपने सोच समझकर कर्जा ना लिया तो उसमें आप काफ़ी डूब सकते हैं और यह काफ़ी समय तक आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 4थे घर में आपका अंगारक योग बन रहा है। मंगल की युति आपके 7म में पत्नी स्थान पे, पत्नी से झगड़ा होने की संभावना, और राहु की अष्टम पे आपका दिमाग का ना चलना और कुछ कर्जे में डूबना या कुछ गलत निर्णय लेना, यह धनु लगन वालों के लिए है। मकर, मकर के लिए यह 3रे स्थान में है। 3रा पराक्रम का स्थान है और पराक्रम के स्थान पे मंगल बली होता है, राहु बली होता है, लेकिन अंगारक योग बना है। अगर आपने सोच समझकर निर्णय नहीं लिए, क्योंकि बुध भी वहाँ 3 दिन के लिए 9 मई तक के लिए बैठा हुआ है, शुक्र 3 दिन के लिए है और जो बुध है वह 9 मई तक के लिए है। तो 9 मई तक आपको बहुत सोच समझकर निर्णय लेने हैं, क्योंकि मंगल की आपकी जो दृष्टि है शत्रु पक्ष पे, रोग पे
आपको अगर कोई पुराना रोग है उसका नाश हो सकता है, और कोई कर्जा लिया हुआ है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। कोई शत्रु पक्ष है तो आपका पक्ष बली होगा, क्योंकि राहु और मंगल की छठे स्थान पे दृष्टि है। और फिर राहु की नवम दृष्टि धन पे पड़ती है, तो आपको धन का भी लाभ हो सकता है अगर आपने बुद्धि से ठीक से निर्णय लिए और सोच समझ के अगर आपने कार्य किया तो आपको धन का भी लाभ हो सकता है। शत्रु भी दब सकते हैं, भाग्य में आपके बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि राहु और मंगल की दृष्टि आपके भाग्य नवम स्थान पे भी पड़ती है। तो मेरा आप सभी दर्शकों को, क्योंकि यह कुंडली के जो मैं आपको लगन बता रही हूँ, तो यह कोई भी व्यक्ति है यह उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके जन्म के ग्रह भी उसी तरीके से बैठे हुए हैं तो, और नहीं तो आप अपने आचार्य को जरूर पूछिए, क्योंकि जो यह युति है यह 45 दिन की है। यह 45 दिन में आपको मालामाल भी कर सकती है और आपको डुबो भी सकती है। तो मेरा सभी दर्शकों से जो ये वीडियो बनाने का मतलब होता है वो यही मतलब होता है कि आप अगर अपने आचार्य को समय समय पे अपनी पत्री का अवलोकन कराते हैं तो आप दुष्परिणामों से बच सकते हैं। फिर आपके आया कुंभ लगन। कुंभ लगन के यह दूसरे स्थान में योग बन रहा है। दूसरा स्थान परिवार का होता है, वाणी का होता है, और परिवार, वाणी, आंख, दांत इसका भी होता है। तो आपको आंख और क्या कहते हैं दांत की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वाणी पे आपको बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, और अगर आपका यह ग्रह जन्म का अच्छा बैठा हुआ है तो आपको वाणी के द्वारा धन का लाभ भी हो सकता है, और शत्रुओं के ऊपर आपकी विजय प्राप्त हो सकती है, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि आपके शत्रुहंता पे है। फिर आपकी जो दृष्टि है वह 7वीं दृष्टि जो आपकी है अष्टम स्थान में पड़ती है। अष्टम स्थान में पढ़ने का मतलब पैतृक संपत्ति मिल सकती है, कोई गुप्त धन रुका हुआ मिल सकता है, पैतृक प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। और अगर आप तंत्र मंत्र की कोई विद्या कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसके इच्छुक हैं, तो उसमें भी आपको यह लाभ दे सकता है। फिर आपका आ गया मीन लगन। मीन लगन के यह लगन में ही अंगारक योग की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए आप देखिए, आपको अपने माइंड को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर आपने इस चीज का कंट्रोल नहीं किया तो आपका संतान के साथ भी आपका कुछ मतभेद हो सकता है। और सप्तम में पत्नी के साथ भी आपका कुछ मतभेद हो सकता है, क्योंकि राहु और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम स्थान में पड़ रही है। फिर राहु की जो आपकी दृष्टि है वह 8वीं दृष्टि आपके अष्टम में पड़ रही है। अष्टम में पड़ने का मतलब आपको कुछ गुप्त बीमारी उजागर हो सकती है, और राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य पे पड़ती है, वह आपके भाग्य में भी कुछ बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन अगर आपने बुद्धि के द्वारा काम ना किया तो यह आपको काफी नुकसान दे सकता है। अब 9 मई के बाद जब बुध यहाँ से सबकी कुंडली से निकल के मेष राशि में चला जाएगा, उस वक्त यह अंगारक योग बहुत जबरदस्त बनेगा सबकी कुंडली में। तो जिनको लाभ देने वाला होगा उनको अति लाभ देगा, और जिनको नुकसान देने वाला होगा कर्म स्थान में, धर्म स्थान में, प्रॉपर्टी में या लाभ में, किसी भी जगह पे अगर ये आपको नुकसान देने वाला है तो बुध के यहाँ से निकलते ही 9 मई के बाद आपको 40 दिन बहुत ध्यान से और बहुत सतर्क होकर चलना चाहिए। अब इसके अंदर आपको मंगल का भी उपाय करना चाहिए और राहु का भी करना चाहिए। राहु के लिए जैसे आपने राहु के लिए आपने बैंगन दान में दे दीजिए, और कोई कंबल आप दान में दे दीजिए, और राहु का जाप करा लीजिए, और ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहुवे नमः, ये आप राहु का जाप कर सकते हैं। मंगल के लिए आप मीठी रोटी कुत्ते को खिला सकते हैं, और अमृति आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, और आप हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। आप हनुमान जी को ध्वज भी, झंडा भी दे सकते हैं। तो अगर आप यह सभी राशि वाले इसका उपाय करते हैं तो आपको
मैं पक्के इससे कह सकती हूँ कि जो आपके साथ अनहोनी या दुर्घटनाएं होने वाली है उससे आप बच सकते हैं। होंगी लेकिन कम होके वह निकल जाएंगी। आप हनुमान जी को जब चोला चढ़ाएं तो उनसे यही प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़े, तो यह जो है मंगल का अंगारक योग को थोड़ा शांत करेगा। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और जो मेरी आपके पास 1 या 2 दिन में जो वीडियो आएगी वो बृहस्पति के ऊपर आएगी कि बृहस्पति का वृष राशि में जाने से 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और 12 लग्नों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और आज मैं यहीं विराम करती हूँ। और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है 11 बजे से 4 बजे के बीच में अपनी कुंडली का अवलोकन कराएं या अपने आचार्य से अपनी कुंडली का अवलोकन कराएं। जब भी समय कोई ग्रह बदलता है तो यह सभी के ऊपर कुछ अनहोनी, कुछ होनी, कुछ अच्छी घटनाएं होने वाली होती हैं। अगर आप उससे पहले सतर्क हो जाते हो तो आप इनसे बच सकते हो। अभी जो गुरु का परिवर्तन होगा वह 13 महीने के लिए होगा, लंबे समय के लिए होगा। तो यह लंबे समय तक गुरु आपको लाभ भी दे सकता है, आपकी शादी भी करा सकता है। अगर आपके घर में संतान नहीं है तो उसका भी योग बन सकता है, विद्या में भी आपको लाभ हो सकता है। तो जो मेरी ये वीडियो होगी उसका आप इंतजार कीजिए और आप उसका लाभ उठाइए जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आप और आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे। और बाकी मेरा आपसे एक और निवेदन है, कोई भी व्यक्ति सरकार की गाइडलाइन से अलग ना हो, क्योंकि सरकार जो भी कार्य करती है हमारे भले के लिए करती है। कहीं भी कोई उपद्रव हो उसमें आप भागीदार ना बने, क्योंकि अंगारक योग ये फिर काफी समय तक आपको परेशान कर सकता है।